वहीं अशोक वाटिका लंकाधीश दशानन का है, जो दशानन मोह की प्रतीक है। जहाँ अशोक वाटिका में माँ सीता भगवान राम से मिलन होने के बाद एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, वहीं रावण की अशोक वाटिका, नाम तो जरूर है अशोक वाटिका, अशोक, जहाँ शोक ना हो, लेकिन वहां पर सीता जी जो हैं बड़ी दुखित दिखाई देती हैं, दुखित हैं। देखी पवन सुत, हनुमान जी ने जब देखा कि सीता जी बहुत दुखित हैं। वहीं अयोध्या की अमराई में हम देखें तो जहां का राजा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है, जहां पर ज्ञान वैराग्य की चर्चा होती है। जैसा कि हम जानते हैं, एक बार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने भ्राताओं के साथ में अमराई में जाते हैं और हनुमान जी भी साथ, जहां पर कुछ देर ज्ञान वैराग्य की चर्चा हो रही थी, उसी समय वहां पर सनकादिक ऋषि पधारते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋषियों का आगमन होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि अमराई है क्या, तो गोस्वामी जी कहते हैं संत सभा चहुदी सी अमराई, ये संतों का जहां पर सभा हो वही अमराई है। तो यहाँ पर सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ये चार ऋषि जो हैं पधारते हैं और भगवान राम के साथ में, भ्राताओं के साथ में ज्ञान चर्चा के पश्चात फिर अपनी मांग भगवान राम से रखते हैं। क्या मांगते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी अमहि देहु श्री राम। ये मांग है कि हे प्रभु, आप परम आनंद के धाम हैं, आप कृपा के घर हैं और मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, मन परिपूर्ण काम, इसलिए आप हमें प्रेम भक्ति अनपायनी, आप प्रेम भक्ति हमको प्रदान कीजिए। तो स्वामी जी से भक्तों ने पूछा कि महाराज, यदि इस दुनिया में हम मांगना चाहें तो किससे मांगे? गोस्वामी जी ने कहा, जग जाचिय कोन, जगत में किसी से भी याचना मत करो, मांगो मत किसी से। बोले महाराज, किसी से कुछ मांगे बिना, लेन देन किए बिना जगत का व्यवहार तो चलता नहीं है, तो मांगना तो पड़ेगा। यदि हमें तो मांगने की ही आवश्यकता है तो हम मांगे किससे? गोस्वामी जी ने कहा कि मांगिए जान की जान ही रे, यदि मांगने की ही इच्छा है तो जानकी नाथ से मांगिए। क्यों मांगे महाराज जानकी नाथ से? माने भगवान राम से हम क्यों मांगे? तो गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हैं कि जेहि जाचक जाचक ताजरी जाई, जो जारत जोर जहान नहीं रे। बोले हे भक्तों, यदि दुनिया वालों से मांगोगे तो एक हुआ 10 पाते 10 पाकर सब की इच्छा है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते राज्य पद पर पहुंचता है, तो इस रूप से मांग बढ़ता है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लेकिन यदि तुम भगवान से मांगोगे तो जेहि जाचत जाचक ताजरी जाई, जिसके पास मांग रखने से मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, इन्हें और मांगने की इच्छा नहीं रहती। यदि भगवान से मांगते हो तो भक्तों ने पूछा, महाराज ठीक है, हम भगवान राम से मांगे और हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगा, तो भाई आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं क्या कि हम भगवान राम से मांगे? तो हम भगवान राम से मांगे और हमारी इच्छा खत्म हो जाए, ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास ऐसा प्रमाण है।
गोस्वामी जी कहते हैं, गति देखी विचारी विभीषण की, पुर आनी ही हनुमान हिरे। भक्तों, आप विभीषण की गति पर विचार कीजिए। विभीषण की गति कैसा है? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जरत विभीषण राख्यऊ दीन्यऊ राज अखंड। विभीषण जी को जब रावण का पाक प्रहार पड़ा, तब विभीषण जी भगवान राम की ओर चलने के लिए तैयार हुए, और चलने के लिए जब तैयार हुए तो चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु अनमान। विभीषण जी महाराज हर्षित होकर के भगवान राम की ओर चलते हैं, और करत मनोरथ अपने मन में इच्छा लेकर के चलते हैं, क्योंकि भगवान राम कौन है? मन परिपूर्ण काम। तो आज विभीषण के मन में भी इच्छा है, और उस इच्छा को लेकर विभीषण जी बढ़ते हैं। तो विभीषण जी की मनोरथ क्या था? तो कहते हैं, जिन पायन के पादु कहीं, भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयन नया बजाई। ऐसा इच्छा लेकर के भगवान राम के पास में विभीषण जी पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब भगवान राम और विभीषण का मिलन हुआ, तो भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि आपके मन में कुछ इच्छा है क्या? तो विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। मेरे मन में वास्तव में पहले कुछ इच्छाएं थी, लेकिन जब मैं आपसे मिला तो वो सारी इच्छाएं आपके चरण प्रेम में विलीन हो गई, माने चरण प्रीति रूपी सरिता में लीन हो गई। माने अब कृपाल निज गति, अब कृपाल निज भगति पावनी, एव सदा शिव मन भावनी। और विभीषण जी कहते हैं, महाराज मेरी कुछ इच्छा नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी निज भगति पावनी, अपनी सुंदर भक्ति मुझको प्रदान कीजिए। लेकिन भगवान कहता है, मन दर्शन फल प्रदानुपा जीव पावनी सह स्वरूपा के साथ में भगवान राम ने सिंधु का नीर मंगा करके विभीषण का रास तिलक कर देते हैं। यानी भगवान राम उसके मन पूर्ण जो पूर्व वासना थी उसको पूर्ण कर देते हैं। यद्यपि सखा सब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, हस कही राम तिलक तही सारा। इस प्रकार से भगवान राम विभीषण की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, मन परिपूर्ण काम कर देते हैं। तो आज गोस्वामी जी लिखते हैं कि सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों ने भगवान से मांगा कि प्रभु परमानंद कृपा तन मन पूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी, देव हमें श्री राम। तो हम आनंद के धाम। सज्जनों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में 3 प्रकार का जो आनंद है वो दिखाई देता है। एक तो है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद, और तीसरा है परमानंद। विषयानंद क्या है? जैसे मिठाई लेकर उसको जिह्वा के माध्यम से जब चखते हैं तो उसका एक आनंद हमको प्राप्त होता है। ये क्या है? विषयानंद है। हम सुंदर सा दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को देख करके हमको कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। ये आनंद क्या है? ये विषयानंद है। लेकिन हम देखें ये ब्रह्मानंद क्या है? बोले ब्रह्म को जानने के बाद जो आनंद हमको प्राप्त होता है वो है ब्रह्मानंद। और परमानंद क्या है? हम जान तो लिए
लेकिन उस परमात्मा को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब उसका जो आनंद होता है, परमात्मा प्राप्ति का जो आनंद होता है, वो है परमानंद। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का आनंद दिखाई देता है और ये तीनों आनंद श्री रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है। आइए हम कुछ प्रसंगों के माध्यम से इस परमानंद को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, मनु महाराज जी महाराज जो है एक दिन विचार करता है, क्या कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भगति बिनु। मनु महाराज जी विचार करते हैं कि मुझको राज्य करते हुए बहुत सा समय चला गया, लेकिन आज इन विषयों से विराग नहीं हुआ, यानी विषयानंद में ही मैं पड़ा रहा। तो विषयानंद में परमात्मा प्राप्ति नहीं होने से मेरा ये जीवन कैसा हो गया। हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गए हरि भगति बिनु। भगवान के भक्ति के बिना मेरा ये जीवन जो है वो अधूरा रह गया। इसलिए परवश रासुत निर्दिन्हा, नारी समेत गवन वन किन्हा। मनुराज दे करके अपने नारी के साथ, शत्रुपा के साथ में वन में गमन कर देते हैं, माने राज छोड़कर वन में जाकर घोर तपस्या करते हैं। और उनके मन में इच्छा क्या है, पूरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मन में इच्छा हो रहा है कि हम उस परम प्रभु को देखें। ऐसा है वो, नेति नेति जही निगम निरूपा, निजानंद निरूपा की अनुपा। जब यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजही अभिलाषा। मनु महाराज कहते हैं कि यदि श्रुति में बात सत्य कहा गया है, निजानंद निरुपाधि अनुपा, ऐसा वो परमात्मा है, तो उस परमात्मा को हम देखना चाहते, तो हमारे पूजे ही अभिलाषा। क्योंकि परमात्मा जो है मन परिपूर्ण काम है, इसलिए वो परमात्मा हमारी भी इस अभिलाषा को, इच्छा को पूर्ण करे। तब मनु महाराज जी की इस बात को सुन करके भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। भगवान जो है मनु महाराज के सामने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के बाद में जब वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो मनु महाराज यही कहते हैं, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। ये महाराज मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कह देते हैं कि निपतो तनय होब मैं आई। ये महाराज मैं ही तुम्हारा पालक होकर के, बेटा बन करके आऊंगा। और हम देखें वही मनु महाराज जो है, वही मनु अवधपुरी प्रकट न रूपा, वही मनु महाराज दशरथ बनते हैं और महारानी शत्रुपा जो है कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में शरीर धारण करते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान को देख लेते हैं तब उनको क्या हुआ, ब्रह्मानंद की, परमानंद की प्राप्ति हो गई। लेकिन वही जब दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं और उनके यहाँ जब भगवान श्री राम का आगमन होता है, तब जब दासियों ने जाकर के महाराज दशरथ को एक खबर बताया कि आपका पुत्र हुआ है, तो महाराज दशरथ की स्थिति क्या है, वो स्वामी जी लिख करते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ पहले विषयानंद में थे, मैंने राजभोग के आनंद में, लेकिन जब उन्होंने सुना कि मेरा पुत्र हुआ है, तो महाराज दशरथ जो है ब्रह्मानंद समाना,
ब्रह्मानंद में समा जाते हैं, क्योंकि वो पूर्व में जान चुके हैं परमात्मा ऐसा है ना। तो लेकिन जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम लेने मात्र से शुभ होता है, वही परमात्मा आज मेरे घर में आया हुआ। तो ये जब महाराज दशरथ जी जान जाते हैं कि वही परमात्मा है, तब परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। अब देखिए यहाँ पर महाराज दशरथ को परमानंद होता है, क्योंकि भगवान राम उनके घर में आ गए हैं। और भगवान राम कैसे हैं? परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम। कृपा अपने भक्तों पर तो करते हैं, लेकिन उनको आनंद ही प्रदान करते हैं और उनकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से जीव रूप ईश्वर की प्राप्ति से जीव रूपी दशरथ जी को परमानंद की प्राप्ति होती है। देखिए विषयानंद जो है वो सुखानंद है, माने देह का आनंद, और ब्रह्म को जानने से विदेहपन का सुखानंद प्राप्त होता है। लेकिन परमानंद जो होता है वो जीवन मुक्ति का आनंद है। हम जानते हैं कि एक महाराज जनक जी हैं, जिसको हम विदेह के रूप में भी जानते हैं। जनक जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब भगवान राम उनके यहाँ धनुष यज्ञ में जब पधारे और भगवान राम लक्ष्मण को जब देखा जनक जी महाराज ने, तब उनका दर्शन जब किए तो जनक जी कह उठे कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। महाराज जनक जी पहले ब्रह्मानंद में थे, लेकिन जब भगवान राम को जब देखे तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, उस ब्रह्म सुख का त्याग किए और कहाँ पहुंच गए? परमानंद में पहुंच गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेकी। इस रूप में महाराज जनक जो हैं कहाँ पहुंच जाते हैं? परमानंद में पहुंच जाते हैं, भगवान का प्रगट दर्शन करके। ऐसे हम सबको भी विषयानंद को त्याग करके ब्रह्मानंद और परमानंद की प्राप्ति करने का निरंतर प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि हम कौन हैं? बोले हम हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब क्या हैं? ईश्वर के ही अंश हैं, और ईश्वर में कोई मल नहीं है, वो अमल है, वो चैतन्य है। में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जीव भी चेतन अमल सहज सुख राशि के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। तो इसलिए आज सनकादिक मुनि जो हैं वो कहते हैं कि प्रभु प्रेम भगति अनपायनी, तेहु हम ही श्री राम। आप हमको प्रेम और अविरल भक्ति प्रदान कीजिए, यही हम आपसे मांगते हैं। ये मांग हम रामचरित मानस में देखें तो बहुत से पात्रों ने इस मांग को रखा। सर्वंग मुनि भी यही बात कहते हैं कि महाराज जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ दे भगति बर लीन्हा। सर्वंग मुनि ने जो अपने जीवन में जो किया था, यज्ञ था, तप किया था, व्रत किया था, जो भी किया था, सबको परमात्मा को अर्पण करके उसके बदले लिए क्या? प्रभु कहाँ दे भगति बर लीन्हा, और भगवान को दे करके भक्ति का वरदान सर्वंग मुनि जी ले लेते हैं। हम अगस्त ऋषि के आश्रम में जाएं तो अगस्त जी भी यही बात कहते हैं कि प्रभु
अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। ये महाराज आपके चरणों में मुझे प्रीति चाहिए, अभंग प्रीति चाहिए, और अविरल भगति विरति सत्संग, अविरल भक्ति चाहिए, मुझको वैराग्य चाहिए। इस प्रकार से अगस्त महाराज भी मांग करते हैं। हम देखें गिद्धराज जटायु का जब उद्धार किए भगवान राम, तो गिद्धराज जटायु ने भी यही तो कहा था कि अविरल भगति मांगी बर, ईध गयो हरिधाम। गिद्धराज ने अविरल भक्ति का वरदान मांग करके भगवान राम के धाम को गए। विभीषण के भी हम चर्चा कर रहे थे, विभीषण जी भी यही बात कहते हैं, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। ये महाराज मुझको आप कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए। देखिए मानस के निर्माता जिसको हम कहते हैं भगवान शंकर जी, उनसे पूछा गया कि महाराज आप क्या मांग करेंगे, तो शिव जी कहते हैं बार बार वर मांगऊं, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भगति सदा सतसंग। बोले महाराज मैं आपसे बार बार यही मांगता हूँ, और आप हर्षित होकर के दीजिए कि आपके चरणों में पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग, मुझको अनपायनी भक्ति दीजिए और सदा आपके चरणों में मैं लगा रहूं और मुझको सत्संग की प्राप्ति हो। ये हम जो अभी कह रहे थे, ये सभी जो है भक्ति की मांग ही करते हैं। आखिर भक्ति की मांग करने का कारण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो ये जीवन कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बहुत से व्यंजन बनाया गया हो, और उसमें नमक न डाला जाए, उस देह जो बड़े भाग मानुष पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, ये जो बात कही गई है वो भक्ति सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे कैसे है ये सुख? तो बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। और गोस्वामी जी कह दिए कि भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे वर्षा का समय हो, वर्षा ऋतु हो, आकाश में सुंदर काले काले बादल आ रहे हैं, और उस बादल से वर्षा ना हो, बादल ऐसे ही बिना वर्षा चले जाए, तब वहां पर जो कृषक समुदाय होता है उनको बड़ा दुख होता है कि ये बादल किस काम का, जिसमें जो धरती शांत होती, जीवों को अन्न जल मिलता और किसान कृषि कार्य करते। तो ऐसे जो बादल तो है, कालिमा तो है, लेकिन जिसमें वर्षा का जल नहीं है, तो उस बादल की शोभा नहीं है। ऐसे ही भगतहीन नर सोहई, ऐसे ही जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, उस जीवन की शोभा नहीं है। इसलिए भक्ति जीवन में आवश्यक है, और भक्ति करने से ही होता क्या है? तो भक्ति करने से ही गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भक्ति यदि हमारे जीवन में हो तो इसके अनेक लाभ। क्या लाभ हैं? भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूलय विद्यानासा। यदि भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन की अविद्या का नाश हो जाएगा। जो हमारा अविद्या है, जो 6 प्रकार की अविद्या हैं, उन अविद्या का नाश भक्ति करने से हो जाता है।
और गोस्वामी जी वर्णन किए कि भक्ति करने से व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। यदि हम भक्ति करते हैं तो ऐसे भक्ति करने वाले प्राणी को मानस रोग व्याप्त नहीं होता, क्योंकि जिनके बस सब जीव दुखारी, ये मानस रोग ऐसा रोग है जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको इस मानस रोग व्यापता नहीं। रोग तो सबके जीवन में आएगा, तुलसीदास जी के जीवन में भी रोग आया, लेकिन वो व्याप्तमान नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी है। और जिनके जीवन में भक्ति है तो प्रेम राम भगति मन पूर्वस जाके, दुख लवलेशन सपने हो त्यागे। जिसके जीवन में भगवान राम की भक्ति रूपी मणि है, यहाँ पर भक्ति की तुलना गोस्वामी जी मणि से करते हैं, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशित होती है, वो कभी बुझती नहीं है। ऐसे ही भगवान की भक्ति जो है वो मणि है, और इस मणि को जो व्यक्ति धारण कर ले तो उसके जीवन से ये दुख रूपी अंधकार चला जाएगा। जैसे मणि से अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है, दूर हो जाता है मणि के प्रकाश से, ऐसे ही भक्ति के प्रकाश से दुख लवलेश न सपने हो ताकि। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति होगी उसके जीवन में दुख नहीं होगा। और गोस्वामी जी वर्णन किए भक्ति की खूब महत्ता। गोस्वामी जी बताते हैं कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अब अंतर मल कब न जाई। देखिए, हम बाहर से बड़े सुंदर आचरण कर ले, लेकिन हमारे अंदर में मल भरा हुआ है, विकार भरे हुए, तो इस विकार को कैसे दूर करें? तो गोस्वामी जी ने सूत्र दिया कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम और भक्ति के जल के बिना हमारे अंदर की अभियंतरमल कब हो न जाए, हमारे अंदर की मल नहीं जा सकती। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि प्रेम और भक्ति के जल से ही हमारे अंदर का जो मैल है, विकार है, वो जो है जा सकता है। इसलिए हम देखें, भगवान की प्रेम भक्ति चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम भक्ति अनपायनी, हमको प्रेम भक्ति चाहिए। ये सनकादिक मांग करते हैं। देखिए, भगवान राम माता कौशल्या के यहाँ है, तो हम कौशल्या की गोद में हैं, तो किस कारण से? तो गोस्वामी जी ने पंक्ति दिया, व्यापक ब्रह्मण निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। इस कारण से भगवान आज कौशल्या के गोद में है। सो अज, वह अजन्मा परमात्मा जो निर्गुण परमात्मा है, जो व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो व्यापक हैं, ऐसे परमात्मा भी आज प्रेम कौशल्या की प्रेम और भक्ति के कारण ही कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। तो राम जी को क्या प्यारा है? प्रेम प्यारा है। और ये प्रेम जिसके जीवन में होगा, निश्चित रूप से भगवान उसके आंगन में आएंगे, उनके अंतःकरण में आएंगे। ये सब प्रेम भक्ति की मांग हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान शंकर ने किया है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि वास्तव में भक्ति क्या है? भक्ति किसको हम कहें? तो कहा गया
भजनम भक्ति, भगवान का भजन करना ही भक्ति है। एक संत ने कहा कि भजन्ते अनन्या इति भक्ति, यदि हम भगवान को अनन्य भाव से उनका भजन करें तो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। ये भगवान का संदेश हनुमान जी को है। तो अनन्य भाव से जो भजन करता है वही क्या है? भक्ति है। अनन्य भाव से सेवा करना ही भगवान की भक्ति है। एक संत ने कहा कि भगवान में अपने मन का एकाकरण कर देना, यानी अपने भगवान में, इष्ट देव में अपने मन को समर्पित कर देना भक्ति है। भगवानम मन एकाकरणा भक्ति। फिर एक संत ने कहा भज सेवायाम, जीवों की सेवा ही भक्ति है। यदि हम निश्चल भाव से, निष्काम भाव से यदि हम जीवों की सेवा करते हैं तो क्या है? भक्ति है। तो ये हमको भक्ति चाहिए, लेकिन ये भक्ति की प्राप्ति होगी कहाँ? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भक्ति के प्राप्ति का 2-3 साधन है, 2-3 जगह हमको मिल जाता है। पहला, भगवान कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति अनुपम है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उस भक्ति से अनंत सुख की प्राप्ति होती है ना। भक्ति का मूल, सुख का मूल जो है भक्ति ही है। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कहाँ? मिलई जो संत कोई अनुकूला, यदि संत हमारे अनुकूल हो जाता है तो हमको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संतों का साथ मेरी पहली भक्ति है, क्योंकि संतों की साथ से ही हमें सज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, जीवों की सेवा करने की भाव प्राप्ति होती है। इसलिए संतों का मिलन, संत यदि हम मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भक्ति आएगी। भगवान राम ने भक्ति प्राप्ति का दूसरा साधन बताया, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। कहते हैं कि मेरा एक गुप्त मत मैं आप सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ। सारे अयोध्यावासियों के सामने भगवान राम अपना गुप्त संदेश प्रकट करते हुए कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। शंकर जी की भजन के बिना मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भक्ति की प्राप्ति का यदि हम तीसरा साधन देखें तो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, आवहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। भगवान भक्ति प्राप्ति का तीसरा स्थान बताते हैं कि जो कथा को निरंतर लगातार सुने ही मानी विश्वास, विश्वास के साथ में कथा को सुनते हैं तो वो मुनि दुर्लभ हरि भगत, मुनियों को भी दुर्लभ भगवान की भक्ति उस मनुष्य को सहज रूप में ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कहा गया ना, बिनु विश्वास भगति नहीं, यही बिनु द्रवहीन राम, राम द्रवे बिनु सपने हो, जीवन ल विश्राम। तो ये भक्ति के प्राप्ति का साधन है। तो हम इस भक्ति को इन स्थानों से आ सकते हैं। तो भक्ति कैसे करें? तो भगवान ही कहते हैं, कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई,
यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव से मन में कुटिलता को त्याग करके हम जीवों की सेवा करते हैं, सहज संतोष रखते हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और सकल कामनाहीन जे राम भगत की रसलीन, नाम प्रेम पीयूष हित, इन्हों की मन। तो इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। इसलिए आज सनकादिक ऋषि जो कहते हैं कि महाराज प्रेम भगति अनपायनी देव हमें श्री राम, क्योंकि आप परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमें श्री राम। इसलिए भक्ति की मांग आसंकादिक ऋषि भगवान से करते हैं। इतना ही कहते हुए वाणी विराम करता हूँ। सादरीय पटल सम्माननीय पटेल जी को समर्पित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए सियावर